प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है, जब नांदेड़ आते हैं इसका मतलब क्या है? और आप डट के वोट देंगे? कोई गलत नहीं बोले इसमें। ऐसा गलत शब्द निकाल, उसका अर्थ गलत निकाल रहे हैं। हाँ। ये गलत शब्द कुछ भी नहीं है इसके अंदर। प्रधानमंत्री हम सेफ है। अगर प्रधानमंत्री है तो हम सेफ है। नहीं तो आज जो योगी जी ने बोले बटोगे तो कटोगे, तो ये हकीकत होगी। कटोगे तो कटोगे, ये सही है या? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई जिस एनर्जी के साथ महाराष्ट्र चुनाव को कवर करने अपनी तुतारी बजाते हुए निकले थे। महाराष्ट्र माझा विथ राजदीप सरदेसाई, मी राजदीप सरदेसाई येतोय, आई एम कमिंग। उससे हमें आभास हो गया था कि वो अपना प्रोपेगेंडा लेकर निकले हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है, जब नांदेड़ आते हैं इसका मतलब क्या है? कटोगे तो कटोगे, ये सही है या केवल? दरअसल जब से प्रधानमंत्री मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है, तब से ही हिंदू विरोधी कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई सहित इकोसिस्टम के वरिष्ठ सदस्य रवीश कुमार भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। आइए राजदीप सरदेसाई जी से शुरू करें। तो राजदीप सरदेसाई महाराष्ट्र के नांदेड़ में उतरे हैं और जनता से सवाल करते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं का नारा आप किस तरह से देखते हैं। वो ये भी सवाल करते हैं कि क्या बटेंगे तो कटेंगे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है, जब नांदेड़ आते हैं इसका मतलब क्या है? कटोगे तो कटोगे, ये सही है या केवल? यहाँ जनता ने उन्हें क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। और आप डट के वोट देंगे? नहीं बोले इसमें। ऐसा गलत शब्द निकाल, उसका अर्थ गलत निकाल रहे हैं। ये गलत शब्द कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हम सेफ है। अगर प्रधानमंत्री है तो हम सेफ है। नहीं तो आज जो योगी जी ने बोले बटोगे तो कटोगे, तो ये हकीकत होगी। जनता राजदीप सरदेसाई से कह रही है कि इस नारे में कुछ गलत नहीं, लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। एक सेकंड, कौन है ये है राजदीप सरदेसाई और रवीश कुमार। इन्हें चाहे राजनेता लतिया ले, चाहे जनता, मगर भाजपा पर ये हमले करना कभी बंद नहीं करते। अब क्योंकि राजदीप सरदेसाई के प्रोपेगेंडा को जनता ने तोड़ मरोड़ कर रख दिया है, तो उनके भाई यूट्यूबर और खुद को वरिष्ठ पत्रकार मान चुके रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल से ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और जो राजदीप सरदेसाई को जनता ने कहा कि कुछ लोग इन नारों यानी एक हैं तो सेफ हैं या बटेंगे तो कटेंगे का गलत मतलब निकाल रहे हैं, बस वही रवीश कुमार भी कर रहे हैं। उन्हें इस नारे से इतनी दिक्कत हो रही है कि चुनाव आयोग से इस नारों पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ये नफरत की बात है। चुनाव आयोग को इन बयानों पर समय रहते एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए? कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए बटेंगे कटेंगे टाइप का नारा ठीक नहीं रहेगा। एक है तो सेफ है जरा संवैधानिक लगता है, मगर यह कोई नहीं कह रहा कि बटेंगे तो कटेंगे टाइप का नारा नफरती है। प्रधानमंत्री मोदी को विरोध करना चाहिए। ऐसे में जरूरी सवाल दोनों ही हिंदू विरोधी कथित पत्रकारों से किया जाना चाहिए कि आखिर एक हैं तो सेफ हैं या बटेंगे तो कटेंगे नारे में समस्या क्या है? क्या ये समस्या यहाँ से उपजी है कि ये नारे हिंदुओं के लिए हैं और हिंदुओं को जागरूक बनाने के लिए हैं? क्या होता अगर ऐसे नारे मुसलमानों के लिए बोले जाते? तब शायद इन नारों पर इतनी गंभीरता से चर्चा ना होती और ना ही इतने हमले होते। मगर जब जब हिंदुओं को जगाने के लिए ऐसे नारे दिए गए हैं, तब तब ऐसे हिंदू विरोधी कथित पत्रकारों ने हस्तक्षेप किया है, हमले किए हैं और सवाल उठाए हैं। आखिर ये सब किसके लिए? वोट बैंक पत्रकारिता के लिए या फिर राज्यसभा टिकट के लिए? ये सवाल हमेशा किए जाएंगे। हम सवाल करते रहेंगे राजदीप सरदेसाई और इनके पूरे इकोसिस्टम पर। आप बस बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।